आज के प्रेस में आप लोगों का हमारे कार्यालय जनस्वराज कार्यालय में सभी का स्वागत है। आप तमाम पत्रकारों का आज जो प्रेस वार्ता रखा गया है इसका दो उद्देश्य है। एक तो है कि अभी आपने देखा है कि हमारे जो पार्टी के सूत्रधार हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस तरह से कॉलेज को चला रहे हैं 25 वर्षों से, उसी पर आज हमने रखा है। मेडिकल कॉलेज जो है वो सिख मिनोरिटी का है और जिसमें आप जाकर पता कीजिएगा तो सिख मिनोरिटी का कोई लाभ नहीं मिल रहा। और वह कॉलेज जो था, जो कॉलेज के डायरेक्टर थे, जो कॉलेज के संस्थापक थे, उनका हत्या भी हुआ है। और ये दिलीप जायसवाल जी उस कॉलेज में सिर्फ एक मेंबर थे, आज उस कॉलेज के डायरेक्टर। वो डायरेक्टर कैसे बन गए, इसका उनको जवाब देना चाहिए। और आपने देखा है कि उसमें, उस कॉलेज में सबसे ज़्यादा राजनेताओं का ही बच्चे का एडमिशन है और वहीं से उन्होंने डॉक्टरी मेडिकल किया है। 50 से 60% वहाँ पे सभी नेताओं का बच्चों का, जिसमें लालटेन के भी, राजद के भी नेताओं का बच्चों का वहाँ से पढ़ाई हुई है। तो जब यह कॉलेज बना था सिख कम्युनिटी तो कम से कम 60% तो उनको रहना चाहिए, 50% उसके बाद, लेकिन ये भी नहीं है। दूसरा, दिलीप जायसवाल जी कॉलेज में सिर्फ एक मेंबर थे, लेकिन उसके बाद वो आज कॉलेज के डायरेक्टर हैं, कॉलेज की ऑल इन ऑल वो है। तो ये कैसे हुए, इनका जवाब दे, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे और वो पद से हटे। लगातार भाजपा के मंत्री पर दवा, जो नकली दवा का भी आरोप लगा है, उसका क्या है? ये तो सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार कहते थे कि हमारी सरकार सुशासन की। उन्होंने कई बार इसी बात पर, इसी तरह के मुद्दे पर राजद से सरकार खींच लिया करते थे कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे भ्रष्टाचार में। तो अब नीतीश जी कहाँ सो गए हैं? इसका अर्थ है कि हमारे जो नेता हैं प्रशांत जी, वो सही बोल रहे हैं कि वो बीमार हो गए हैं और वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बात, बिहार सरकार के मंत्री जिनको कोर्ट ने आरोपित किया कि आपका दवाई डुप्लीकेसी था और उसके बावजूद भी वो सरकार में अभी तक मंत्री बने हुए हैं, इस्तीफा नहीं मांगा गया है। इसका साफ दिख रहा है कि सुशासन की सरकार अब नहीं है। आप देख भी रहे हैं कि सुशासन तो अब दिखता भी नहीं है और नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि नकली दवा जो है कहीं सरकारी अस्पतालों को नहीं पहुँच किया जाता है? एकदम, वो आप जो कह रहे हैं उसको हम मानते हैं। उनका ये जो दवा का पहले भी कोई प्रकरण उन पर आया हुआ है और फिर से आया है और इस तरह का कारोबार उनका चलते रहता है और मंत्री जी ने इस तरह के कारोबार में लीन है। लेकिन अभी तक न भाजपा कार्रवाई की है, न जदयू कार्रवाई की है, जबकि यही नीतीश कुमार पहले लोगों को अगर इस तरह का किसी दल में होता था तो तुरंत इस्तीफा मांगते थे। आज वो चुप क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा। 12 तारीख को प्रशांत जी का सभा वारिसनगर में होने जा रहा है। हम तमाम क्षेत्रवासियों से, जिला वासियों से आग्रह करते हैं कि जो एक बिहार बदलाव के लिए उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, बिहार के और देश के भी पहले नेता हैं जो 2 साल पैदल यात्रा करके जनता के बीच जाकर जनता के समस्याओं को जानकर तब पार्टी बनाए और पार्टी बनाने के बाद आज वह फिर से हर एक प्रखंड में, हर एक जिला के मुख्यालय में जाकर बदलाव यात्रा, बदलाव सभा कर रहे हैं। इसी बदलाव सभा में 12 तारीख को, कल बीच परसों 12 तारीख को वारिसनगर में उनका 2 बजे से जनसभा होने जा रहा है, बदलाव जनसभा। हम तमाम लोगों को आपके माध्यम से आमंत्रित करते हैं कि आप जरूर बिहार बदलने के लिए, उनको सुनने के लिए आइए और सभा को सफल। कहाँ पे होगी सभा? वारिसनगर में सिरोपट्टी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमला पूरी तरह पूर्व नियोजित